लोग पढ़ेंगे उसी रक्त का एक और भाग है कौन, WBC, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में श्वेत कण या श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कण कहिए या श्वेत रक्त कणिका कहिए। इसी को अगर इसका पूरा नाम की चर्चा हो तो हम कह सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल। क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए, व्हाइट ब्लड सेल। अब आज हम लोग किसको समझेंगे, इस व्हाइट ब्लड सेल है, इसको खूब बारीकी से क्या कीजिए, समझ लीजिए, ताकि जिस प्रकार हम लोग आरबीसी में क्या हुआ, कौन प्रकार किसी को क्या हुआ था, दिक्कत ना भयल, उसी प्रकार इसमें भी किसी को क्या होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह जो WBC जो है, यानी कि जो श्वेत रक्त कण है, यह भी हम लोग के शरीर में क्या होता है, पाया जाता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगा इसका, कथी, यह जो होता है, यह क्या होता है, सफेद, या कह सकते हैं यह क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है, सफेद, या क्या होता है, रंगीन। और यह जो WBC जो होता है, तो हम लोग का जो, जैसे कैसे हम लोग का शरीर है, तो हम लोग के शरीर में क्या करता है, यह एंटीबॉडी क्या करता है, निर्माण करता है। एंटीबॉडी का मतलब हुआ कि हम लोग शरीर में जो क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्या होता है, जो क्षमता होता है, उसको क्या करता है, यह बढ़ाता है, मजबूत करता है। जैसे मान लिया कैसे कब कब हम लोग कहीं जाते हैं, कोई छूट चुका हुआ जीवाणु आ गया, का मुंह में चला जाता है, तो हम लोग शरीर में यही रहता है कौन, WBC रहता है, जो क्या करता है, मार देता है। हम लोग देखें कि कौन जो छोट छोट देखे हुए छोट छोट जो बच्चा जो होता है, क्या करता है, किसी चीज को उठाएगा, टन दे कहां डालता है, मुंह में, तो उसके पास दो प्रकार के भूमिका, एक तो उसके सबसे पहले तो उसके मुंह में मर जाता है वो लार से, और अगर बच खोजे कहां चला गया, पेट में, तो पहले ही से क्या है, WBC का रहता है अपना तैनात, तो क्या करता है, उसको खत्म कर देता है। तो हम कह सकते हैं यह जो होता है कौन, WBC, यह शरीर में एंटीबॉडी का क्या करता है, एंटीबॉडी का क्या करता है, यह निर्माण करता है। यानी एंटीबॉडी का निर्माण करने का मतलब हुआ, क्या करता है, हमारे यह जो होता है हमारे शरीर को संक्रमण से क्या करता है, बचाता है। यह भी कह सकते हैं कौन, ये जो WBC जो होता है, यह क्या करता है, तो बोलिए, शरीर को संक्रमण, कथी से, संक्रमण से बचाता है। कौन बचाता है, WBC। यही देखे ना, कैसे जब कोरोना महामारी आया था, सुन रहे थे कि नहीं, कि बहुत लोग के शरीर में क्या इसका असर नहीं किया होता, हालांकि बहुत लोग इसे क्या हुआ, मरबो किया। अब किनके शरीर में इसका असर बेसी नहीं हो रहा था, तो जिनके शरीर में क्या था, यह WBC था, वह एक क्या करते, एक एंटीबॉडी क्या करता है, शरीर के अंदर क्या बना लेता है, जिसके चलते किसी बाहरी सूक्ष्मदर्शी का या सूक्ष्म जीव का या किसी का कोई जो संक्रमण हमारे शरीर में जो होता है, उस संक्रमण से क्या करता है, यह बचा देता है। कौन, WBC। यह WBC जो होता है, अगर इसके आकार की बात करें या किस आकार का होता है, तो इसका आकार अनियमित आकार का होता है। कौन आकार, अनियमित आकार, यानी इसका कोई आकार नहीं। इस WBC में हम लोग वहीं तक पढ़ेंगे जहां तक है आपका 10th का क्या है, बेस है। 10th से ऊपर वाला बेस में हम लोग क्या करेंगे, नहीं जाएंगे। यानी कि WBC का जो, यानी कि जो श्वेत रक्त कणिका है, इसका प्रकार आपको 10वीं का करना है, नहीं मतलब कि नहीं पढ़ना है कि श्वेत रक्त कण कितने प्रकार के होते, बस जो रक्त का जो प्रकार है, RBC WBC और कौन, प्लेटलेट्स, तो इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या किया है, जिक्र किया है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके प्रकार पे क्या करेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। तो इसका आकार क्या होता है, अनियमित, यानी कि इसका कोई आकार नहीं होता है। अगर हम इसके बात करें, कहीं इसका निर्माण की बात करें, कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है कहाँ, यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, या कहाँ होता है, लसिका में। कहाँ होता है, लसिका में। कहाँ होता है, लसिका में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। तो यहां तक किसी को दिक्कत है। अब अगर बात करें कि सर इसका जीवन अवधि कितना होता है, यानी कि यह क्या रहता है, या कितने दिन तक रहता है, यह जिंदा रहता है, तो याद रखिएगा
कुछ घंटा से, कितने, कुछ घंटा से कुछ दिन तक, कुछ दिन तक क्या होता है, जीवित रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं मुश्किल से कितना, 2 से 3 दिन तक क्या रहता है या तो जीवित रहता है। अगर आपसे कोई पूछेगा WBC की जो कोशिकाएं होती है वो कितने दिन तक रहती है, जीवित रहती है, तो 2 से 3 दिन तक। लेकिन इसमें एक विशेष क्या है कि जो WBC जो है इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक। और जो RBC होता है उस RBC में क्या होता है, केंद्रक। RBC में सिर्फ और सिर्फ किस में बताइए, कौन से जीव में, तो लामा और ऊंट में क्या होता है, जो RBC उसके शरीर में जो होता है उसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। नहीं तो WBC में क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है। WBC में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इसका जीवन अवधि कितने दिन का होता है, बोलिए, 2 से कितने दिन का होता है, 6 दिन का। किसका, WBC का। इसका जो संख्या जो होता है किसका, जो WBC है, देखिए 2 चीज खूब बारीकी समझ लीजिए। हमारे शरीर में WBC का संख्या बढ़ जाएगा, इससे भी खतरा है, कम हो जाएगा, इससे भी खतरा है। अगर ये घटता है तब भी हमारे लिए क्या करेगा, यह नुकसान करेगा, और बढ़ेगा तभी क्या करता है, हमारे लिए क्या करता है, यह नुकसान करता है। इसकी जो संख्या पहले जमा समझिए, इसका जो एक्चुअल, कभी अब जाइएगा ब्लड जांच कराने तब पता कराइएगा, इसका संख्या जो होता है यह 5000 से 7000 mmQ होता है। अगर आप जांच कराते हैं और इतना के बीच में अगर क्या है आपका WBC है, तो सोचिए कि आप क्या है, सुरक्षित है। क्या कि आपको पहले ही बता दिया गया है, क्या है कि यह क्या होता है, बताइए। यह शरीर क्या करता है, संक्रमण से बचाता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, एक प्रकार का एंटीबॉडी का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी कह सकते हैं सुरक्षा कवच क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, बनाता है। अगर इसकी संख्या कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी हम लोग शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है, जैसे कैसे कोरोना में बताया जा रहा था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी बढ़ाना मतलब रोग प्रतिरोधक क्या करना, क्षमता का करना, बढ़ाना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ता है किसके चलते बढ़ता है, WBC के चलते। अगर यह घट जाएगा, WBC क्या हो जाएगा, घट जाए, तो हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आज जब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगा, कम होगा, तो हमारे शरीर में क्या होगा, विभिन्न प्रकार की क्या होगा, बीमारी होगा। अगर इसकी संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, इसकी संख्या WBC की संख्या यदि क्या हो जाए, बढ़ जाए, जो क्या होता है, जब बढ़ जाती है तो समझ जाइए क्या होता है, जानते हैं क्या होता है, रक्त कैंसर हो जाता है, यानी कि ब्लड कैंसर। अगर आपसे कोई किसी के बारे में सुन रहे हैं कि फलना के ब्लड कैंसर हो गया, तो बुझ जाए कि शरीर में क्या हो गया है, WBC की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया है। अब ये मान लीजिए कि सर WBC का जब मात्रा बढ़ गया, तो अब आपके हिसाब से होना चाहिए सर, तो शरीर और एंटीबॉडी मजबूत हुए चाहिए। लेकिन जब इसके जब संख्या बढ़ेगा तो इसको भोजन भी चाहिए। यह क्या करता है, हमारे शरीर के जो बाकी सेल्स है उसी सेल्स को क्या कर देता है, या नष्ट करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। जिसके चलते हम लोग शरीर में क्या हो जाता है, कौन होता है, तो ब्लड कैंसर के क्या होता है हम लोग। तो अगर यदि WBC की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बुझिए हम लोग कहां जा रहे हैं, ब्लड कैंसर की ओर। इसलिए WBC के भी क्या होना चाहिए, जांच होते रहना चाहिए। जब भी कहीं ब्लड जांच कराने जाइएगा, उसमें इसकी संख्या क्या करता है, WBC क्या करता है, चेक करवे करता है, बतेबे करता है कि आपका WBC कितना है। भले हम लोग क्या करें, उसको जांच नहीं कर पाते हैं, या क्या कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें, किसी को दिक्कत है। अब बारी आता है सर ये भी तो मरता होगा, ये भी क्या करता होगा, मरता होगा। क्या है कि जब इसका जीवन अवधि कितना है, 2 से 3 दिन तक, इसका मतलब ये भी क्या करता होगा, मरता होगा। तो ये कहां मरता है, यानी कि WBC का बहुत आला होता है। WBC का जो क्या होता है, मृत्यु होता है। यह मृत्यु कहां, उसी जगह जहां पे क्या होता है, किसका, RBC क्या होता है, मृत्यु होता है। वही कहा, तिल्लिया में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए, तिल्ली क्या बोलते हैं,
तिल्ली। इसको इसको और क्या बताए थे बताइए हम लोग, यह मानव शरीर का क्या है बताइए, क्या है मानव शरीर का क्या है, यह रुधिर बैंक के लिए कौन, तिल्ली, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तिल्ली। यह इस प्रकार का हुआ WBC से जितना भी सवाल आपसे एग्जाम में क्या करेगा पूछेगा, 10th के लेवल में लगभग सारा WBC वाला सवाल का हो गया। अगर WBC में अगर कहीं से क्या है दिक्कत है तो देख लीजिए एक बार, यह क्या होता है, सफेद होता है, रंगीन होता है। यह शरीर में क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण क्या करता है, निर्माण करता है, या कह सकते हैं एंटीबॉडी के रूप में रहता है। शरीर को क्या करता है, संक्रमण से बचाता है। और इसका आकार क्या होता है, अनियमित आकार का, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता है। क्या होता है बउआ, इसका कोई आकार नहीं होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, अस्थि मज्जा में, या हम कह सकते हैं लसिका में भी होता है। इसका जो जीवन अवधि होता है कुछ घंटा से कुछ दिन तक, अर्थात हम कह सकते हैं कि कितना, 2 से 3 दिन तक। WBC में क्या होता है, इसमें केंद्र क्या होता है, पाया जाता है। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अपवाद में आपका लम्मा और क्या है, ऊंट है। WBC की संख्या कितना है रहता है बताइए, 5000 से 7000 mm रहता है। यदि इसकी संख्या क्या हो जाए, घट जाए तो शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इससे शरीर में क्या होगा, विभिन्न प्रकार की बीमारी हो सकता है। अगर इसकी संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर का हो जाएगा, ब्लड कैंसर। इसीलिए इसका जो सीमा है 5 से 7 इतना के बीच में अगर है तो हम शरीर में बुझिए कि हम लोग क्या है, स्वस्थ है, या ठीक ठाक हो रहा है, कार्य कर रहा है। उसके बाद इसकी जो मृत्यु की चर्चा करें तो इसकी मृत्यु कहाँ हो जाता है, बोलिए, इसकी मृत्यु कहाँ होता है, कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। अगर इसका अन्य नाम का नाम रखे कि इसका और कोई नाम हो, इसका अन्य नाम है ल्यूकोसाइटस। ये वही आपका क्या हो गया था, ही छूट रहा था। ये क्या है, WBC का क्या है, एक अदर नाम, यानी कि दूसरा नाम है क्या, बोलिए, ल्यूकोसाइटस। किसी को दिक्कत है अब कहाँ चले हम लोग, अब हम लोग पढ़ते हैं अब प्लेटलेट्स, यानी कि बिंबाणु। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अब, बिंबाणु या पटिकाणु, ठीक है ना, पटिकाणु, पटिकाणु कहिए या ICU का कहिए आप, बिंबाणु कहिए, या इसी को आपका कहिए प्लेटलेट्स कहिए। किसको, बिंबाणु, बिंबाणु। अब देखिए बिंबाणु क्या है भाई, प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, हमारे कथी का भाग है, ये हमारे रक्त का ही क्या है, भाग। हमारा जो रक्त कणिका होता है उसी रक्त कणिका का क्या है, ये प्लेटलेट्स भाग है। कौन कौन, प्लेटलेट्स। देखिए समझिए पहले इसके बारे में समझिए, जो प्लेटलेट्स जो होता है, जैसे कैसे क्या होता है शरीर, जैसे कल हम चर्चा किए थे कि हम लोग का शरीर क्या होता है, गाढ़ा होता है, हमारे शरीर का रक्त क्या होता है, गाढ़ा होता है। उसकी सांद्रता हम लोग 4.7 का पढ़े थे, बताए थे। लेकिन आपसे बताए थे जब शरीर क्या होता है, हम जब शरीर जब कहीं कट जाता है और यहाँ जो ब्लड निकलता है, वो ब्लड निकलने कुछ समय बाद क्या होता है, जम जाता है। क्या होता है, जम जाता है। यही किसी किसी व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, वह नहीं जमता है और कंटिन्यू ब्लड क्या होता है, शरीर से क्या होता है, निकलते रहता है और शरीर क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। किसके चलते, प्लेटलेट्स। यानी हम कह सकते हैं यह जो होता है, यह रक्त को थक्का यानी क्लॉटिंग कराने का करता है, काम करता है, थक्का बनाने का क्या करता है बउआ, कार्य करता है। कौन, इसकी जो क्या होता है, संख्या होता है, यानी क्या होता है, यह जो पटिकाणु जो होता है, यह लाल रक्त एवं WBC की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, किसकी अपेक्षा, WBC और कौन, RBC का थी अपेक्षा। यह जो है इसका अगर उपनाम की चर्चा करें, उपनाम कहिए या अन्य नाम कहिए, इसको बोलते हैं हम लोग
थ्रोम्बोसाइटस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटस। ये थ्रोम्बोसाइटस क्या है? तो इसी किसका, इसी पट्टिकाणु का क्या है, नाम है कथी, थ्रोम्बोसाइटस। ये क्या करता है, रक्त को क्या करता है, थक्का बनाने का कार्य करता है। इसके कमी से, यानी कि पट्टिकाणु की संख्या जब क्या होता है, कम होता है, या इसकी कमी से हम कह सकते हैं, इसके कमी से एक बीमारी होता है हीमोफीलिया। क्या होता है? हीमोफीलिया। हीमोफोबिया दूसरा ही क्या है, हीमोफीलिया है। यह हीमोफीलिया क्या होता है, देखिए एक प्रकार का रोग है। अब इसमें होता क्या है, जिसको हीमोफीलिया हो गया तो बुझ जाए कि उसके शरीर में क्या होने पर, कट जाने पर जो रक्त होता है, उस रक्त का थक्का क्या होता है, नहीं बनता है। का थक्का क्या होता है, नहीं बनता है। किसका थक्का, रक्त। और कटने के बाद खून का हो जाएगा, कंटिन्यू का हो जाएगा, बहते जाएगा, थाहे नहीं चलेगा। और क्या होगा, थाहो चलेगा तो खून, जैसे मान ली कैसे हम लोग शरीर में कटता है, और उसे कुछ समय क्या करते हैं हम लोग, दाब देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, खून जम जाता है और अंदर से फिर खून का होता है, बाहर क्या होता है, नहीं निकलता है। लेकिन अगर हम लोग का हो गया, अगर हीमोफीलिया हो गया है, कथी हो गया बोलिए, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया हो गया तो फिर अगर फिर कहीं कट गया, कितनों दाब दुब कीजिएगा, ब्लड रुकने वाला नहीं है। और इसी बीमारी का एक और नाम है, इसको राजशाही बीमारी भी कहते हैं। कौन बीमारी है यह, राजशाही बीमारी है। और चर्चा करें कि सबसे पहले किसे हुआ था, पूरे विश्व में सबसे पहले यह रोग इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था, इंग्लैंड में। कहां हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। किस देश में हुआ था? और यह रोग सबसे पहले किसको हुआ था, तो वह केहू दूसर कोई नहीं था, वह थी इंग्लैंड की महारानी। इंग्लैंड की महारानी थी कौन, विक्टोरिया। ठीक है, यानी कि जो हीमोफीलिया बीमारी है, वो इसको कौन सा बीमारी कहते हैं, इसको हम लोग राजशाही बीमारी भी कहते हैं। और ये सबसे पहले कहां हुआ था, इंग्लैंड की महारानी कौन थी, जो विक्टोरिया थी, उन्हीं को कहा हुआ था, सबसे पहले कहा हुआ था, यह बीमारी हुआ था। यह क्या, यह बीमारी हो जाता है तो क्या होता है, इसमें रक्त का क्या होता है, बोलिए, रक्त का थक्का क्या होता है, बनता है, नहीं बनता है। इसका भी जो निर्माण जो होता है, इसका निर्माण भी कहां होता है, कहां होता है, अस्थि मज्जा। इसकी अगर बात करें कैसे की, हम जीवन अवधि की बात करें, यह भी कितना, तो 2 से कितना, 2 से 3 दिनों के आसपास का, ये भी मर जाता है। इसके कथी की बात करें, अगर इसके मृत्यु का बात करें, तो इसका ही मृत्यु कहां होता है, उसी कहां, पीलिया में क्या होता है, क्या होता है बोलिए, ये भी क्या हो जाता है, मर जाता है। कौन, डिंबाणु या पट्टिकाणु या कौन, प्लेटलेट्स। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि दिक्कत नहीं है ना, है नहीं। इसमें भी क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, किसमें, आरबीसी में केंद्रक में, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। और कौन, बोलिए, डिंबाणु में भी क्या होता है, पाया जाता है। और बात करें किसका, इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यानी इसमें भी क्या पाया जाता है, बोलिए, केंद्रक पाया जाता है। इसका जीवन अवधि कितना होता है, 2 से 3 दिन होता है। और कहीं कहीं किताब में जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 3 से 5 दिन भी क्या होगा, मिलेगा कि इसका जीवन अवधि कितना होता है, 3 से 5 दिन का भी होता है। किसका, तो लगभग में किसके बारे में, जो पट्टिकाणु है, पट्टिकाणु के बारे में क्या हो गया, लगभग खत्म है। आकार उकार का बात कीजिए तो इसका भी आकार क्या होता है, अनियमित होता है। इसका भी आकार क्या होता है, अनियमित होता है। किसका आकार, हाँ, इसका क्या होता है, आकार क्या होता है, अनियमित होता है। क्या होता है, अनियमित होता है। ठीक है, ठीक है,
यह पटिकाणु का लगभग जितना जो सवाल था लगभग पटिकाणु से इससे अधिक आपसे 10वीं क्लास में क्या करेगा, नहीं पूछेगा। यह तो आपसे पूछबे नहीं करेगा है कि इसको हीमोफीलिया सबसे पहले क्या भई रहा है, हीमोफीलिया था, इसलिए क्या कर आपको बता दे कि क्या ये राजशाही बीमारी है। सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये जो बड़का बड़का जो एग्जाम होता है, जो भाई वही लोग का तैयारी करता है, उस समय क्या होता है, ये सब का होता है, पूछता है। आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि पटिकाणु का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइटस। बस आप क्या कीजिए, याद रखिए, बस आपसे यह सिर्फ पूछता है रक्त को थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, तो कौन, पटिकाणु। यह क्वेश्चन का होता है, आपसे एग्जाम में क्या करेगा, बार बार पूछेगा। इसकी जो संख्या होता है, अगर संख्या भी देख लीजिए तो इसका संख्या होता है लगभग 3 लाख। कितना होना चाहिए, कितना रहता है बताइए, इसकी संख्या कितना रहता है, 3 लाख MMQ का होता है, इसकी संख्या रहता है। किसका, पटिकाणु का, यानी कि बिंबाणु, यानी कि प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु में किसी को, इसमें किसी को दिक्कत है, वो तो कहिए, नहीं ना है। चलिए इसमें एक बार इधर देख लेते हैं, यह जो हम पढ़े हैं इसमें किसी को दिक्कत है। अब देखिए यह क्या करता है, शरीर क्या करता है, सुरक्षा करता है ना। इसीलिए हम किसको, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, यानी कि WBC को, किसको, WBC को शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैनिक कहिए, यह क्या कहिए, गार्ड भी। शरीर का गार्ड किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, हाँ याद रहे, शरीर का गार्ड, या कह सकते हैं शरीर का सुरक्षा कर्मी। शरीर का सुरक्षा कर्मी आपका कौन होता है, तो यही क्या होता है, WBC होता है। जो क्या करता है, हम लोग शरीर क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग, सुरक्षा कर्मी। इस प्रकार लगभग देखा जाए तो जो रक्त कणिका होता है, रक्त कणिका कितने पार्ट पढ़े थे हम लोग, 3। प्लाज्मा पढ़ लिए थे, और एक रक्त कणिका पढ़े थे। रक्त कणिका में क्या पढ़ लिए थे, RBC पढ़ लिए थे, कल RBC हुआ था ना। RBC के साथ बचा था कौन, WBC हो गया। अब कथी, प्लेटलेट्स हो गया। अब आपका एक छूट रहा है, वह है कौन, आपका रक्त समूह। आप लोग पढ़े हुईएगा रक्त समूह, इसकी चर्चा जैसे रक्त होता है A, B और O। इसके बारे में क्या करेंगे हम, ये थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा, इसमें क्या हो जाए बाद में।